नमस्कार, टुडे न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। बिना पढ़ाए मिलेगी बीएड डिग्री, टीईटी, टीजीटी और पीजीटी क्वालिफाई कर छात्र बन जाएंगे शिक्षक। जी हां, बच्चों को एक पीरियड भी नहीं पढ़ाया और पढ़ाने के योग्य बन जाएंगे हजारों छात्र छात्राएं। जी हां, इस वर्ष बीएड की डिग्री लेने वाले छात्र छात्राएं भविष्य में टीईटी, टीजीटी और पीजीटी क्वालिफाई कर विभिन्न स्कूलों में शिक्षक बन जाएंगे। इन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान तो होगा लेकिन पढ़ाने का अनुभव नहीं। ऐसे में ये शिक्षक कितना सफल होंगे यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन देश के भविष्य को देखते हुए एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। 6 अक्टूबर बिना अनुमति नहीं जुट पाएंगे 4 से अधिक लोग। जी हां, आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी के मुजफ्फरपुर नगर जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना 4 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह के अनुसार आगामी त्योहारों मुहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के मद्देनजर इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है। सिंह ने बताया कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है, जो 6 अक्टूबर तक जारी रहेगा। यूपी एमएसपी ने कक्षा 9 से 12वीं तक का पेपर पैटर्न जारी किया। 20 अंक के होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हां, माध्यमिक शिक्षा ने कक्षा 9 से 12वीं तक पेपर पैटर्न जारी कर दिया गया है। अभी होम एग्जाम के लिए कक्षा 9 से 11वीं के मॉडल पेपर जारी किए गए हैं। फिलहाल वेबसाइट पर कक्षा 9 के मॉडल पेपर दिखाई दे रहे हैं। बाकी के मॉडल पेपर के सेक्शन दिए गए हैं जो कुछ दिन बाद डाउनलोड हो सकेंगे। वहीं स्कूलों में कक्षा 9 व 11वीं में पेपर इसी पैटर्न के आधार पर बनाया जाएगा और अंक भी वेबसाइट पर अपलोड होंगे। यूपी की निषाद राजनीति में छाई फूलन देवी की चर्चा। जयंती पर सबने अपने अपने ढंग से किया याद। जी हां, यूपी के निषाद वोटों को लेकर भाजपा और सपा अपने अपने समीकरण ठीक करने में जुटी है। भाजपा ने डॉक्टर संजय निषाद को साथ रखा है तो सपा का भी जोर कुछ बड़े निषाद नेताओं को अपने पाले में करने पर है। इस सियासी दब पेचों के बीच राजनीतिक दल फूलन देवी के बहाने भी निषाद समाज के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इन्हें कोशिशों के तहत मंगलवार को 98वीं जयंती पर फूलन देवी को पहले से कहीं ज्यादा जोर शोर से याद किया गया। उज्ज्वला योजना 2.0 में गैस कनेक्शन के लिए अब एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं, पीएम मोदी का ऐलान। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि उज्ज्वला योजना 2 का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को बहुत कम औपचारिकताएं करनी होगी और प्रवासी श्रमिक परिवारों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए स्वघोषणा पत्र ही काफी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा जिले के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उज्ज्वला योजना 2 के 10 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी ने उज्ज्वला योजना के पहले चरण के 5 लाभार्थियों से बातचीत भी की। कन्या सुमंगला योजना से संविदा कर्मचारी हटाए। जी हां, कन्या सुमंगला योजना में लगाए गए संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया है। फर्जीवाड़े के बाद अब ऑनलाइन व मैनुअल दोनों तरह से रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना के 18 आवेदन अपात्र मिले हैं। उनकी जांच एसडीएम सदर ने कराई तो कोई भी रिकॉर्ड सदर तहसील में नहीं लिया। संविदा कर्मचारी के जरिए रिपोर्ट लगाने के बाद आवेदन जिला प्रोबेशन विभाग को भेज दिए गए। काफी पड़ताल के बाद फर्जीवाड़े की आशंका में एसडीएम सदर ने अस्थायी कर्मचारी तैनात किए हैं। अलर्ट, अगले 20 दिन में करवा लें रजिस्ट्रेशन वरना एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाएंगे किसान। जी हां, अगर आप किसान हैं और हरियाणा में रहते हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की बिक्री करके अच्छा पैसा कमाना है तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब इसके लिए सिर्फ 20 दिन तक वक्त बाकी है। अगर इसके बीच में आपने पोर्टल पर अपना ब्यौरा नहीं दिया तो खरीफ फसलों को मंडी में सरकारी रेट पर नहीं बेच पाएंगे। योगी सरकार जानिए किन जातियों को कर सकती है ओबीसी में शामिल। जी हां, यूपी में इस समय कुल 79 जातियां ओबीसी की सूची में शामिल है। इनकी आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का 54% मानी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन यशवंत सेनी ने बताया कि अब तक उनके पास कुल 70 जातियों के प्रतिवेदन आए थे, जिनमें से 39 प्रतिवेदनों को मानकों के आधार पर विचार करने के लिए चयनित किया गया है। इनमें से 24 जातियों की आबादी व अन्य विषयों पर सर्वे करवाया जा चुका है। सर्वे में
सामने आए तथ्यों पर विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा 15 अन्य जातियों का अभी सर्वे करवाना जाना बाकी है। सर्वे पूरा होने के बाद इन जातियों को भी ओबीसी की सूची में अधिसूचित करने पर निर्णय लिया जाएगा। सामाजिक न्याय समिति ने 2019 में यूपी में ओबीसी जातियों की आबादी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। यह रिपोर्ट हुकुम सिंह कमेटी पर आधारित बताई जा रही है। योगी सरकार ने जारी किया सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट। जी हां, तीसरी लहर की आशंका के बीच योगी सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया है। अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। सांस के मरीजों पर कड़ी निगाह रखने को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार और बेहद सतर्कता से लेने की निर्देश जारी किए गए हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस की दूसरी बीमारियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है। बाढ़ के साथ बारिश बरपाएगी कहर, अगले 5 दिन पूर्वांचल में वर्षा के साथ वज्रपात का अलर्ट। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भारी बारिश हो सकती है। इसका कारण बिहार पर केंद्रित एक चक्रवाती दबाव बताया गया है। विभाग की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और कहीं कहीं वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी यूपी के अधिकांश स्थानों पर हल्की से सामान्य बारिश हुई, कहीं कहीं बौछारें भी पड़ी, जबकि पश्चिमी यूपी में कई स्थानों पर भारी बारिश की रिकॉर्ड की गई। इस दरमियान खीरी के धोरहारा में सबसे अधिक 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।